आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रजा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। जैसे कि हमने आपसे कल वादा किया था कि आज नजीबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी मौजम इंजीनियर साहब हमारे मेहमान होंगे। वक्त के बहुत पाबंद हैं। 10 मिनट पहले हमारे स्टूडियो में आ गए और हम थोड़ा एक व्यवस्था करने में थोड़ा 2-4 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन आज हम उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि वो चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, एक बहुत तवील अरसे से वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अगर बात करें शख्स से शख्सियत बनने में जो एक तवील वक्त लगता है, वो मौजम इंजीनियर साहब ने बखूबी निभाया है। लोगों के दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। ज़्यादा लंबी भूमिका नहीं बनानी, उनसे ही बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान हैं मौजम इंजीनियर साहब, नजीबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी है, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, चेयरमैन पद के दावेदार। नजीबाबाद से हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल है मौजम इंजीनियर साहब आपका हमारे स्टूडियो शख्सियत में। अस्सलाम वालेकुम सलाम। शुक्रिया अल्ताफ भाई। बैठिए। तो ये है मौजम इंजीनियर साहब, जो कि नजीबाबाद की वो शख्सियत हैं जो अगर चुनाव से अलग भी हम बात करें तो हज कमेटियों की एक इनके यहाँ पर एक जो टीके फ्री होते हैं उनको सुझाव दिया जाता है, वो कई अरसे से कर रहे हैं। कितने वक्त से कर रहे हैं ये भी बात करेंगे। हमारा शख्सियत कार्यक्रम चलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, अगर किसी ने अपनी फील्ड में लोगों की मदद की है, जागरूकता के साथ लोगों को जागरूक किया है, मदद के साथ साथ निस्वार्थ सेवा से कार्य किया है, वो हमारी नज़र में शख्सियत है। और उस शख्सियत में आज मौजम इंजीनियर साहब नजीबाबाद के जाने माने चेहरे हैं, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आप लाइव भी हमसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, कोशिश करेंगे मौजम साहब से पूछने की। तो मैं सबसे पहले इस्तकबाल करता हूँ मौजम इंजीनियर साहब, आपका शख्सियत में कैसा लगा आपको हमारी शख्सियत में आके? शुक्रिया अल्ताफ भाई। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं नजीबाबाद के और हमेशा नजीबाबाद के भले कामों में लगे रहते हैं। इसी क्रम में आपका बिजनौर स्पीड न्यूज़ आज शख्सियत आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है। इससे नजीबाबाद के लोगों के लिए उनको सही चीज़ें जानकारी मिल सके, ये बहुत अच्छा चैनल आपने शुरू करा है। मेरी दुआ है कि आपका ये चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। मौजम भाई, आपकी दुआएं, बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के लिए दुआएं देने के लिए। हम ये पूछना चाहते थे, बहुत लोगों ने हमसे कहा कि मौजम इंजीनियर साहब को आप शख्सियत में बुलाइए, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि पहले ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं, टिकट क्लियर हो जाएं, क्या परिसंबंध है, बैकवर्ड होनी है, सीट जनरल होनी है। लेकिन अब पता चला है चुनाव थोड़े शायद आगे चले गए हैं, ऐसा कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। खैर, लेकिन हम उस माहौल को दूसरे माहौल की तरफ लाते हैं। आप हज की जो खिदमत करते हैं हाजियों की, वो कितने वक्त से अंजाम दे रहे हैं? तकरीबन 20 साल से ये सिलसिला जारी है और ये तो मेरे और मेरे अल्लाह के बीच का मामला है, उसको राज़ी करने के लिए ये काम किया जाता है। आप 20 साल से एक तवील वक्त से लोगों की खिदमत कर रहे हैं और हाजियों को उसमें क्या क्या सहूलियतें होती हैं, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को कि आप किस नज़र से करते हैं, किस तरह करते हैं? सन 2003 की बात है। 2003 से अब तक तकरीबन 22 बार हज के फॉर्म भरे जा चुके हैं, क्योंकि 2006 में 2 बार भरा गया था। तो तब जो है जब मैं फॉर्म भरवाने गया तो उस टाइम पर फॉर्म जो है वो 500 रुपया लिया जा रहा था। एक एक घर से 10-10 लोग फॉर्म भरा करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लगा उस वक्त मुझे। फिर मैंने वो फॉर्म भरने शुरू करे उस साल से। तो इंटरनेट से उनके कवर नंबर देने, उस नाम पर भी जो है लिया जाता था। तो जब खिदमत करनी शुरू करी तो पता चला कि काफ़ी गांव के लोग भी काफ़ी भरवाते हैं फॉर्म, तो वाकई उनको ज़रूरत थी। और बस ये ऊपर वाले ने शुरू करवाया, जब से पूरे ज़िले के फॉर्म जो है हम लोग भरते चला रहे हैं। पूरी टीम है मेरी और पूरी टीम ही वो काम करती है जिसमें फॉर्म भरे जाते हैं। उनका कवर नंबर देना, उनको फ्लाइट बताना, उनको जो है किस दिन उनको जो है टीके लगने हैं, उनको टीके लगवाने, वैक्सीनेशन पूरा, उनको ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग के कम से कम 5-5, 6-6 सेशन देते हैं। तो तब ये नजीबाबाद के लोग ऐसे तैयार होकर के जाते हैं सऊदी अरब कि जल्दी से कहीं और के लोग उतने तैयार नहीं रहते। हज के जो अहकाम हैं, जो सारी मालूमात है, वो यहाँ से पूरी तरह से होकर के जाते हैं और नजीबाबाद के हाजी वहाँ पर सऊदी अरब में अलग ही दिखाई देते हैं।
ये तो हो गई आपकी खिदमत। अब चलिए चलते हैं थोड़े से जो लोगों के सवाल आपके ऊपर हैं। लोगों का कहना ये है क्या मौज़म इंजीनियर साहब इतने वक्त से, तवील वक्त से जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, क्या उसका मकसद चुनाव लड़ना था? अगर कोई 22 साल से खिदमत कर रहा है और वो अगर ये सोच के खिदमत कर रहा है कि 22 साल बाद वो फिर जाके चुनाव लड़ेगा, तो मुझे लगता है फिर ये अच्छी बात है। सबको इतनी खिदमत करनी चाहिए, पहले 20-22 साल खिदमत करवाओ और फिर आए वो मैदान में उतर के। मौसम भाई, नजीबाबाद में आपको बहुत मौके मिले चुनाव लड़ने के, विधानसभा में भी आपने किया, जैसे कि अब आप चुनाव लड़ने के मन बना चुके हैं। आपने पहले विधानसभा में निर्दलीय चुनाव क्यों नहीं लड़ा? पार्टी से ही क्यों आपने कोशिश की? देखिए, जो लोकसभा में और विधानसभा में जहां कानून बनते हैं हमारे हक में या हमारे अगेंस्ट, उस जगह पर पार्टी का जो है वर्चस्व होता है और पार्टी के हिसाब से आप वोट करते हैं। मगर ये लोकल बॉडी का जरूरत नहीं है किसी पार्टी सिंबल में। अभी आप निर्दलीय मैदान में हैं, चुनाव लड़ने का जाहिर सी बात है मन बना ही चुके हैं आप, लड़ना है आपको। आप किसी पार्टी से क्यों नहीं लड़ना चाहते नगर पालिका? देखिए, नगर पालिका के अंदर ना तो किसी मस्जिद के मौलवी का चुनाव हो रहा है, ना ही किसी मंदिर के पुजारी का चुनाव हो रहा है, ना किसी गुरुद्वारे के ग्रंथी का चुनाव हो रहा है। ये घर का चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है। यहाँ पर आप वोट तो मांगते कितने, मतलब ना समझ है, लोगों को ना समझते हैं लोग बाग जो कैंडिडेट हैं, कि वोट तो मांगते हैं जनता से और टिकट मांगते हैं लखनऊ से। लखनऊ वालों को यहाँ के कैंडिडेट का नाम कहाँ पता है, उनके बाप का नाम कहाँ पता है, उनके दादा का नाम कहाँ पता है, उनकी गली का नाम कहाँ पता है, उनकी शख्सियत का कहाँ पता है, वो क्या काम करते हैं, उनके मामलात क्या हैं, वो कैसा कारोबार करते हैं, लोगों के साथ खिदमत कहाँ पेश करते हैं। लखनऊ के लोग कैसे तय कर सकते? यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के युवा, वो यहाँ की माएँ बहनें वो तय करेंगी कि नजीबाबाद का चेयरमैन कौन होगा। ये घर का चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है, ना कि लखनऊ वाला जिसे कुछ पता नहीं हमारे बारे में, उसे सिर्फ जो कैंडिडेट वहां से टिकट लेकर के आएगा किसी भी वजह से, उसे सिर्फ लखनऊ वाले को उसका पता होगा, उसे आपका हमारा पता नहीं। वो ये फैसला यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के युवा करेंगे, माँ बहनें करेंगी, ये हक उनका है और ये फैसला हरगिज इस बार ये फैसला यहाँ के लोग करेंगे। आपकी एक बात आई कि मामलात जो मज़हब शरीयत के अंदर एक मामलात होते हैं वो बड़े मायने रखते हैं, और जिसके मामलात सही होते हैं उसे सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं समझता हूँ इस मामले में आपके मामलात देखते दानिश्ता मेरी नज़र में अव्वल है। क्यों अव्वल है उसकी भी एक डेफिनेशन है। सबसे पहले नजीबाबाद के अंदर एक कॉलोनी बनती है, पालामल कॉलोनी, आचार्य RN केला इंटर कॉलेज के सामने। वो पालामल कॉलोनी नजीबाबाद की पहली एक ऐसी कॉलोनी थी जिसमें लोगों को कॉलोनी का भी पता चला। अब्बास साहब, आपके वालिद साहब और आप मौज़म भाई और आपकी पूरी फैमिली उसमें जो है आपने उसमें प्लाट वगैरह दिए लोगों को। उस कॉलोनी से लेके अमान नगर तक आप पर आज तक कोई एलिगेशन नहीं है, और है तो ये लाइव चल रहा है। लिखिए कोई कमेंट बॉक्स में कि मौज़म इंजीनियर ने हमारे साथ, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर कोई कहे कि मौज़म इंजीनियर साहब ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है या हमारे साथ प्लाट में बेचने में, क्योंकि आपका काम है प्रॉपर्टी डीलिंग का, तो उस पालामल कॉलोनी से लेके रहमान अमान नगर, ये जो अमान नगर है, यहाँ तक आपका एक मामला सामने आए हैं। आप जैसे शरीफ आदमी, आप जैसे इतने बुद्धिजीवी आदमी, अच्छे खासे आप इंजीनियर हैं, तो जाहिर सी बात है तमाम समझ आपको है। फिर आप चुनाव मैदान में हैं और चुनाव मैदान में ये सोचकर हैं कि लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र है, लड़ना चाहिए चुनाव, सबको लड़ना चाहिए। निर्दलीय जो है, लोगों की बात ये समझ में नहीं आ रही कि समाजवादी पार्टी का भी ऑप्शन आप आजमा सकते थे, दिगर बसपा से आप जुड़े ही थे, लेकिन आप निर्दलीय आए हैं, तो इसमें क्या मजबूती आपके साथ है? ऐसा कौन सा पार्टी से कोई लड़ता है तो पार्टी वो वोट बैंक साथ में रहता है, चाहे वो छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी, लेकिन आप इतना बड़ा चुनाव, नगर पालिका नजीबाबाद का, कमोवेश यहाँ एक 2-2 लाख की आबादी है आज के तारीख में अगर देखा जाए तो, उसमें आपने चुनाव का जो बिगुल फूका है वो भी निर्दलीय, ये बड़ी एक जिम्मेदारी वाली बात आपने की। इसमें क्या कहेंगे?
जिस तरह नजीबाबाद की जनता खुले बाहें फैलाकर गर्मजोशी से मुझसे कह रही है, जब उन्होंने मुझसे कहा कि मौज़म भाई पार्टी छोड़ दो, मैंने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि आप म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़िए, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है खिदमत करने का, सेवा करने का। तो नजीबाबाद के लोगों के तकरीबन हर एरिया के अलग अलग जिम्मेदार लोगों ने मुझसे कहा, और नजीबाबाद के लोगों को मेरे अंदर भरोसा मुझे दिखाई दिया, तब मैंने निर्दलीय उम्मीदवारी से चुनाव आज़ाद उम्मीद। हमारा देश आज़ाद है। लोग बाग ये सोचते हैं कि यहाँ के लोग गुलाम हैं किसी चिन्ह के लिए। इस बार नजीबाबाद के लोगों को, उन लोगों को जो ऐसा सोचते हैं कि नजीबाबाद गुलाम है, नजीबाबाद के लोग निर्दलीय उम्मीदवार को, जो हर दल का वोट ले सकता है, हर मजहब का वोट ले सकता है, और वोट लेने के बाद वो हर वर्ग के लोगों के लिए बिल्कुल निष्पक्षता के साथ काम कर सकता है। तो ये वो लोग दिखाएंगे नजीबाबाद के लोग कि नजीबाबाद के लोग किसी चिन्ह के गुलाम नहीं है, आज़ाद हैं, और आज़ाद उम्मीदवार को चुनेंगे इंशाल्लाह वो इस बार। आपने मौज़म भाई चिन्ह की बात की, अभी एक आपके दफ्तर का उद्घाटन था, इब्तिदा थी, तो उसमें हम लोग भी लाइव चला रहे थे। तो उसमें किसी वक्ता ने ये कहा कि एक चुनाव चिन्ह जो है वो बहुत कमज़ोर साबित हुआ। कमज़ोर कैसे साबित हुआ? आपके मंच से ये बात कही गई है कि कमज़ोर वो लॉकडाउन में साबित हुआ, जब सड़कों पर लोग पिट रहे थे एनआरसी में, वो निशान जब कमज़ोर साबित हुआ। वो कमज़ोर साबित हुआ जब शहर के लोग भूखे सो रहे थे, तो तब कमज़ोर साबित हुआ। आप ही के मंच से एक बहुत वरिष्ठ नागरिक ने बात कही, हमारे पास वो रिकॉर्ड में है। आपके मन से कहा गया कि वो निशान जिसने लॉकडाउन से, एनआरसी से लेकर और ऑक्सीजन बांटने तक कहीं उसका कहीं किरदार नज़र नहीं आया। अब वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि शहर के जहन से वो निशान हट चुका है। ये आपके मंच से बात कही गई है। अब हम इस मंच के माध्यम से, शख्सियत के माध्यम से आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप भी उस निशान को कमज़ोर मानते हैं आज के वक्त में? एक राजनीतिक पार्टी का जो निशान है। मैं लोकल बॉडी के चुनाव की बात कर रहा हूँ। ये मेरे घर का झगड़ा है, घर का चुनाव है। इस चुनाव के लिए चिन्ह कोई मायने नहीं रखता। ना लखनऊ की सरकार कोई बनने जा रही है इससे, ना बदलने जा रही है इससे चिन्ह का। इस लोकल बॉडी का मेरे घर का चुनाव है। मैं लोकल भी बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के चिन्ह की बात चल रही है। साइकिल का जो चिन्ह था उसको लोगों ने आज भी वो जहन साजी है, बिल्कुल कमजोर है। लोकल बॉडी के चुनाव में उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ वोट देने से साइकिल को, ना कोई लखनऊ में सरकार बनने जा रही है, ना कोई सरकार बदलने जा रही है। ये लोकल बॉडी का चुनाव है। यहाँ के लोगों को ये हक होना चाहिए कि वो अपना चेयरमैन तय करें। वो सबकी शख्सियत देख रहे हैं, सबके काम देख रहे हैं, सबके मामला देख रहे हैं, सबके कारोबार देख रहे हैं। वो सभी को, हम सब एक दूसरे को नाम से, खानदान से, हर तरीके से जानते हैं। लखनऊ में बैठ करके कैसे कोई तय कर सकता है? किसी के घर की शादी है, बच्चे की शादी है, बच्चे की शादी बंदा अच्छी तरह देखेगा कि ये जो है कोई शराबी तो नहीं है, कोई बुराई तो इसके अंदर नहीं है। वो अच्छी तरह मालूमात करके, अपना दिल ठोक करके तब वो बच्चे का रिश्ता करता है। उसके घर के फ्यूचर का सवाल, ये तो पूरे शहर के फ्यूचर का सवाल है। कोई लखनऊ में बैठ करके वो यहाँ के किसकी शख्सियत कैसे तय कर सकता है? ये लोग, यही के लोग तय करेंगे। और इस बार उन्होंने मन बना लिया है, नजीबाबाद के लोगों ने। वो अपने भाई इंजीनियर मुअज्जम को वोट देने का मन बना चुके हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाया जाता है नजीबाबाद। पिछले कई दशक से समाजवादी के चेयरमैन बनते हैं, या समाजवादी अगर टिकट नहीं देती तो उसके निशान पे ही या उसके कलर पे ही लोग फिदा हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लोगों का कहना है नजीबाबाद के अंदर पिछले कई दशकों से समाजवादी पार्टी का, चाहे वो निम यास्मीन जी हों और मौजूदा चेयरमैन साहब हो, तो समाजवादी से जुड़े लोग हैं, समाजवादी का ही वर्चस्व है। लोगों का ये मानसिकता है, लोगों की ये धारणा है कि अगर समाजवादी पार्टी का सिंबल जिसे हो जाए तो वो 50% चुनाव जीत जाता है, ये कहना है लोगों का। और 50% उसकी अपनी शख्सियत हो गई, तो वो दोनों चीज़ें प्लस होती हैं, तो वो जाहिर सी बात है फिर वो कहीं ना कहीं चुनाव यहाँ पर लोग उसे जिता देते हैं। कहना ये चाहते हैं समाजवादी पार्टी के निशान की आज के वक्त में क्या स्थिति है आपकी नज़र में, एक सामाजिक होने के नाते?
मैंने बताया ना कि ये सरकारें बनाने या नहीं, नजीबाबाद में लोग बदलने दीवाने हैं का नहीं उसके, ये सच्चाई है, ये अटूट सच्चाई है। अब इस बार क्या इसका वो आएगा, क्योंकि अभी आप विधानसभा देख सकते हैं, विधानसभा के अंदर मौजूदा विधायक जी को समाजवादी पार्टी की ही, समाजवादी की ही विधायक बनाया उन्होंने। वो वहाँ ऑप्शन नहीं था और सरकार बनने या बदलने का मामला था। इस बार नजीबाबाद के लोग इस चिन्ह की गुलामी से हटने जा रहे हैं। ये आप यकीन के साथ नोट कर लीजिए इस बात को कि नजीबाबाद के लोग इस बार आज़ाद उम्मीदवार को वोट देंगे। और इस चिन्ह से ये जो लोग बात समझते हैं कि बस टिकट ले आओ और फिर कितनी लुटाई कर लो, यहाँ के लोग तो गुलाम है इस चिन्ह के, हरगिज इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आज़ाद उम्मीदवार को वोट देंगे नजीबाबाद के लोग। ये बात आप कहीं नोट कर लीजिए। लोगों का मन बदल चुका है, सबने देख चुके हैं कि सब एक तरफा वोट किसी चिन्ह को डालने के बाद क्या हाल हुआ है। जवाब वही सुनने को मिलता है कि हम तो ये काम करा नहीं सकते भाई, हमारी सरकार नहीं चल रही है, तो भाई उसे वोट करो। निर्दलीय तो कहीं से भी काम करके निकाल के आपका काम करा लिया जाएगा। तो ये नजीबाबाद के लोग इस बार अच्छी तरह समझ। मौसम भाई ने कहा कि नजीबाबाद में अब समाजवादी का जो एक वो लहर होती थी, अब वो शायद कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है, और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्हें लोग शायद ज़्यादा लाइक करेंगे। अगर बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, उसके भी कैंडिडेट हैं। अगर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करें, उनके भी कैंडिडेट तैयार हैं लड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी से काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट मिल जाए। और जहन नजीबाबाद का ये होता है आखिर में आके, जो हमारे यहाँ बोला जाता है कि जब वो चुनाव की चांद रात होती है, उसमें लोगों के एक जहन बन जाता है कि साहब समाजवादी को निकाल दीजिएगा। लेकिन इस बार अगर हम आपकी बात करें तो इस बार जिसे कहते हैं एक ऑप्शन के तौर पर आप हैं लोगों के सामने। कहीं ना कहीं हर बार ऑप्शन नहीं होते थे, लेकिन आप ऑप्शन के तौर पे हैं, क्योंकि आपकी छवि बताने की जरूरत नहीं है, पूरा शहर जानता है आपकी छवि के बारे में। हम अपने चैनल से क्या बताएं, हम तो बल्कि ये कहेंगे जितने लोग, सैकड़ों हजारों लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, हमारे सामने चल रहा है लाइव, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे मौजम भाई से, किसी से, राजनीति से मुतालिक, समाज सेवा से मुतालिक, हालांकि क्वेश्चन अभी मौजम भाई पे नहीं बनते, जब ये वोट लेकर लोगों के और जब ये चेयरमैन बनेंगे तब इनके क्वेश्चन बनते हैं, तब इनसे हम उस तरह के भी सवाल करेंगे, शहर के मुद्दों पे भी बात करेंगे, क्योंकि अभी आप उम्मीदवार हैं। लेकिन जिस दिन आप इस शहर के चेयरमैन बने तो मौजम भाई हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप आनाकानी ना करें आने में, कि मैं बिल्कुल आ रहा हूं अगर हम बुलाएं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि अगर हम किसी को बुलाते हैं तो वो आनाकानी करते हैं। बनने के बाद लोगों के सवालों के जवाब इसी तरह से आप दें। देखिए, अगर मैं नजीबाबाद में चेयरमैनशिप के लिए उतरा हूं तो इसीलिए कोई पार्टी का टिकट नहीं ले रहा हूं कि कहीं ना कहीं लोगों की खिदमत करने की जगह, लोगों की सेवा करने की जगह मेरे ऊपर पार्टी का कंपल्शन, किस वर्ग के लोगों के लिए काम ज़्यादा करना है, किसके लिए कम करना है, कैसा काम करना है, किन से कराना है, वो कंपल्शन मेरे ऊपर आ जाता। अगर मैं आज़ाद उम्मीदवारी से चुनाव लड़ रहा हूँ तो यहाँ के लोगों की मोहब्बत और भरोसा जो है उस पर लड़ रहा हूँ, और मैं हरगिज़ उनका भरोसा तोड़ने वाला नहीं हूँ। ये प्लेटफॉर्म, मुझे हमारे यहाँ कहा जाता है कि यही प्लेटफॉर्म जो है ऐसा हो सकता है कि आदमी रिश्वत की दलदल के अंदर चला जाए, गुनाहों की दलदल में चला जाए, पाप के नर्क में उतर जाए वो। और यही प्लेटफॉर्म अगर आप लोगों को प्योर पानी पिलाते हैं, फिल्टर जैसा प्योर पानी पिलाते हैं, मॉस्किटो फ्री नजीबाबाद बनाने की कोशिश करते हैं। मौजम भाई एक्सक्यूज मी, आपके सवाल आने शुरू हो चुके हैं, लोग जुड़ चुके हैं बड़ी संख्या में। लोग कह रहे हैं, हारून शेख साहब का सवाल है, अगर जनता ने आपको वोट देकर जिता दिया तो कौन सी पार्टी जीतने के बाद ज्वाइन करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है। अभी फ्यूचर का मामला है, ज्वाइन करेंगे राजनीति या निर्दलीय रहेंगे? पहले जो है ये आजाद उम्मीदवारी से मुझे चुनाव जिताओ हारून साहब जी, चुनाव जिताइए, और ये फ्यूचर का सवाल है, मिल बैठ कर फैसला कर लेंगे क्या करना है। हारून शेख साहब का सवाल बड़ा मजबूत है कि क्या पार्टी फिर आप बदलेंगे या किसी को ज्वाइन करेंगे? जब पार्टी है नहीं, निर्दलीय उम्मीदवारी से आजाद उम्मीदवारी जीतने के बाद अगर ऊपर के चुनाव में जाना है तो मैंने बताया कि उसके बाद जो है फिर पार्टी की सोची जा सकती है। मगर अभी लोकल बॉडी का चुनाव है, घर का चुनाव है, ऐसे घर में रहने देते हैं।
अगर कोई और साहब भी सवाल करना चाहें, हमारे सामने डिस्प्ले पे जो भी सवाल कर रहे हैं वो आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उनके सवाल मौजम भाई से पूछने की, और कोशिश ये करेंगे सीधा सीधा सा सवाल मौजम भाई से पूछें। मौजम भाई चलिए, जब बात राजनीति की चल रही है, आपकी नज़र में कौन सी ऐसी समस्या है नजीबाबाद की जिसका हल अभी तक हल ही नहीं हुआ? लोग बाग मानते नहीं, मगर मेरा सबसे बड़ा चीज है कि हम अपने बच्चों को प्योर पानी तक नहीं पिला पा रहे हैं। मेरी नजर में आज भी सबसे बड़ा मुद्दा प्योर पानी है। आप 25 वार्ड हैं, 25 सैंपल करा लीजिए, 25 के 25 सैंपल फेल आएंगे, क्योंकि लाइनें जो है, जो आधा इंच की लाइन घर में जाती है, वो कम से कम 10% लाइन नालियों के अंदर से होकर के जा रही है, जो कुछ दिनों में गल के उनमें सुराख हो जाते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कि जब भी आप नालियों के पास से गुजरते होंगे, और अभी मोटरसाइकिल उठाइए और गुजर जाइए नजीबाबाद में, कम से कम 10-20 जगह जो है वो बुलबुले फूट रहे होंगे। उसका मतलब पानी जब प्रेशर से आ रहा है तो वो पानी नाली के अंदर जा रहा है, तब तक कोई नुकसान नहीं है। मगर जैसे ही पानी प्रेशर से आना बंद करेगा, प्रोसेस विल बी रिवर्स। वो नाली का पानी पाइपों के अंदर आने लगेगा, जो हमारी मेन लाइन में भी जाएगा और जो घर में भी जाएगा, जिसे हमारे जिगर के टुकड़े, हमारे बच्चे पिएंगे, हमारे बुजुर्ग जो हमें बहुत प्यार करते हैं और हम उन्हें, वो पिएंगे, हम पिएंगे, हमारे घर में जो मेहमान आ रहा है, कोई बचा हुआ नहीं नजीबाबाद में इस खराब पानी पीने से। तो प्योर पानी पिलाना मेरा सबसे बड़ा मकसद होगा। अगर कोई आदमी अपने घर में आरओ नहीं लगा पा रहा है तो उसका भी हक है प्योर पानी पीने का। चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं, और फिर जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर फोन रिसीव भी नहीं होता। हाँ, ये बात है, मगर मैं सेवा करने के भाव से, खिदमत करने के लिए ही आ रहा हूँ। आप पिछले मेरी 20-22 साल की खिदमत उठा करके देखेगा, जब रात के 3 बजे कोई कोरोना पेशेंट या उसका तीमारदार गैस सिलेंडर लेने के लिए मुझे रात को उठाया करता था तो मैं उठ करके एक शख्स को मना नहीं करा। पूरे जिले के लोगों ने एक शख्स को कोरोना काल के अंदर सिलेंडर के लिए मना नहीं करा गया, सबको सिलेंडर दिया गया। तो वो जब जज्बा है आपके अंदर तभी कर सकते हैं, बिना जज्बे के आप खिदमत नहीं कर सकते। एक मुनव्वर अली साहब है, भाई पूछ रहे हैं, आप विधानसभा चुनाव के चर्चित चेहरे हैं, क्या जरूरत पड़ गई आपको नगर पालिका नजीबाबाद चुनाव लड़ने की? आप तो विधानसभा के चेहरे हैं मुनव्वर अली साहब। मुनव्वर अली साहब जी, खिदमत करने का प्लेटफॉर्म चाहिए था, अब तक लोगों ने मेरे से नहीं कहा था। इस बार नजीबाबाद के लोगों के हर मोहल्ले से, हर गली से आवाज आई कि मतलब भाई बहुत हो गया, बहुत साल से हम देख रहे हैं यहाँ म्यूनिसिपैलिटी बिल्कुल करप्ट हो चुकी है, छोटी छोटी चीजों में रिश्वत ली जा रही है, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आगे कम से कम करप्शन फ्री करिए आप म्यूनिसिपैलिटी को। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, छोटे मोटे कामों के लिए आपके टैक्स बढ़ा दिए गए, उनको घटाने के लिए हर जगह रिश्वत का बोलबाला है। इससे आइए और हमें निजात दिलाइए इससे। मैं वाकई ये अगर इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है मुनव्वर साहब, तो आपके और अपने निजात का जरिया बनाने के लिए कि ऊपर वाला हमें इसी वजह से कि हम प्योर पानी पिला पाएं, हम लोगों को अच्छी एजुकेशन दे पाएं, फ्री हॉस्पिटल, मिनी हॉस्पिटल दे पाएं, लोगों का इलाज फ्री हो सके, इन काम करके अगर ये आपका वोट देने की वजह से और मेरा काम करने की वजह से अगर ये निजात का हमारा जरिया बन जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? इस प्लेटफॉर्म से अच्छी और क्या बात हो सकती है? आप खिदमत के जज्बे से नगर पालिका लड़ना चाहते हैं? बेशक, उनका कहना यही इसी ही लिए आया हूं मुनव्वर साहब, इसी ही लिए आया हूं। चेहरा आपका बड़ा है और आप विधायक के एक चेहरे के दावेदार भी रह चुके हैं। एक आईडी है नक्शे वालों के नाम से, क्या आपने नजीबाबाद के नागरिक होने के नाते इन समस्याओं के लिए कभी आवाज उठाई? मैंने किया है। आवाज उठाने का जिस जगह पे प्लेटफॉर्म है उस जगह पर आवाज भी उठाई है, लगातार मेरे मैसेज छपते रहते हैं पेपर में, मगर उससे ज्यादा मैंने करने में, जो मैं कर सकता हूं लोगों के लिए वो मैंने किया है और आगे भी करने में ज्यादा भरोसा होगा, कहने में नहीं। अभी मेरे जहन में नजीबाबाद के लिए बहुत बड़ा विजन है, मगर कहने नहीं, उसे करके दिखाने का मजा है, करने में भरोसा है। एक नजीबाबाद का मोहल्ला मुगलू शाह है, बड़े लोग परेशान रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं कि हर बार बारिश में उनके घर पे पानी, हमने खुद जाके वहाँ पे लाइव चलाया, बहुत कोशिशें की,
लेकिन उनके जब किचन में पानी भर जाता है, उनके जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो इतनी परेशान चेहरे से नज़र आती हैं और ऐसी हसरत भरी नज़र से देखती है, या अल्लाह किसी ऐसे हमदर्द को भेज दे जो इसकी परेशानी हमारी दूर कर दे। इसका क्या हल है? आप एक इंजीनियर हैं, इसलिए आपसे सवाल बनता है। वाकई बहुत बड़ी परेशानी है। मोहल्ला मकबरा, मुगलू शाह और पजाया और कुछ जगह जो है हवेली तलाकी भी ऐसी है, और जहाँ MDS मैदान के पीछे राजवंश धर्मशाला है, उस जगह भी कुछ इलाका ऐसा है कि जो जलमग्न हो जाता है। तो देखिए, इसके लिए पहले टोटल सर्वे स्टेशन से इन नालों का सर्वे कराया जाए, इनकी जो तली है वो सही लेवल में ढाल के साथ बने, जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट हुआ है उसको दूर करा जाए। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो इंजीनियर वे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व। कितना परेशानी है लोगों के घरों में, बारिश हो रही, लोग बाग सो रहे हैं और ये लोग डर रहे हैं, जिनका एक मंजिल का घर है उनके बिस्तर तक पे पानी आ जाता है, और उस पानी के अंदर किस तरह की गंदगी नहीं होती है, वो सब पौटी तक उसमें तैरती रहती है, जिनके बीच में उनको रहना पड़ता है। बहुत परेशानी है। इंजीनियर हूँ नजीबाबाद के लोगों, इस परेशानी का हल इंशाल्लाह मैं निकाल दूंगा। रूमी खान जी कहती हैं, एक सवाल मेरा भी है, हज के फार्म और कोई क्यों नहीं भरता, आप ही क्यों भरते हैं? बस ये 2-3 महीने कंटिन्यूस उस खिदमत को अंजाम देने के लिए गर्दन तक नहीं उठती है। इतने लोग फॉर्म भरवाते हैं और लगातार काम करना, खिदमत करना, वो जज्बा अल्लाह देता है जिसको भी देता है। ये काम अल्लाह मेरे से ले रहा है, मेरा अल्लाह मुझसे राजी है, इसलिए मुझसे ये काम ले रहा है। मेरी खुशकिस्मती है कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास भरोसा करके आ रहे हैं। ये वाकई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग मेरे पास आ रहे हैं और मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं खिदमत कर सकूँ। सुहेल खान साहब कह रहे हैं, मौज़म भाई, चेयरमैन अगर आप बनते हैं, जनता ने आपको चुना, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा चेयरमैन बनने के बाद? बहुत सारे काम है, पैरेलल एक साथ करे जाएंगे। जिसके बड़ा काम, बड़ी उपलब्धि क्या होगी शहर के लिए, जो अगले दिन ही चारी जनता के मौज़म भाई अगले दिन आके कहेंगे मैं ये करूँगा, ये क्या होगा? प्योर पानी पिलाना। दूसरा काम, मुगलू शाह मकबरा और जो ये छोटी और जगह जहाँ जहाँ पानी भराव की समस्याएं हैं, इस परेशानी को दूर करना, जो बहुत एकदम से नहीं ठीक होगी मगर हो जाएगी। गांधी स्कूल जो कि म्यूनिसिपैलिटी के मैनेजमेंट के अंदर आती है, उस स्कूल का तकरीबन ख़त्म जैसा हो गया है। स्कूल 50-60 अटेंडेंस रहती है इस टाइम वहाँ पर। इतनी ख़राब पोजीशन में पहुँचाना, जबकि जब कोई बंदा स्कूल बनाता है, कॉलेज बनाता है, तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं कि फ़लाँ ने यार स्कूल बनाया है, कॉलेज बनाया है, कितना अच्छा आदमी है। इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। नजीबाबाद के बच्चों का फ्यूचर था ये, इसे ख़त्म करने का काम कर दिया। कहते हैं बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खोलेंगे। अरे भाई, जो पहले हैं उनको सही कर लो। इस स्कूल के अंदर आधे हिस्से में गर्ल्स विंग यानी लड़कियों का, जिस तरह कास्ट इंटर कॉलेज के अंदर उन्होंने आधे हिस्से में लड़कियों का कॉलेज करा और आधे हिस्से में उन्होंने बॉयज का किया, इसी तरह से इसको करा जाएगा। चाहे कोचिंग स्टाफ रखना पड़े इसके अंदर, दिल्ली स्टाइल के अंदर ऐसा बनेगा कि नजीबाबाद के लोग इस स्कूल में बच्चे पढ़ाने में फख्र महसूस करें। बहुत अच्छी बात आपने कही। हारून शेख साहब ने कहा है, जीतने के बाद पूरे नजीबाबाद की जनता के सामने प्रॉफिट लॉस रखा जाएगा पालिका का, जो भी टेंडर दिया जाएगा किसी को उसको अमाउंट ओपन रखा जाएगा पब्लिक के सामने। बिल्कुल ऐसा ही होगा, इस ही लिए आया हूं। काम ईमानदारी से होगा और ईमानदारी से होता हुआ दिखाई भी देगा। आपको RTI डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नोटिस बोर्ड पर वो सब चीजें मिला करेंगी। जो भी होगा वो सब पारदर्शी होगा, अगर कहा जाए एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। का मामला है, जनता के। अल्ताफ भाई, इसीलिए आ रहा हूं मैं जी। आपका अगर कहा, मेरा अपना कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मेरा रब मेरे से राजी हो जाए इस प्लेटफॉर्म को लेकर के, इसीलिए और नजीबाबाद के लोगों से मेरी गुजारिश है कि आओ सब मिल करके नजीबाबाद को करप्शन फ्री म्यूनिसिपैलिटी और एक चमकान नजीबाबाद को, नजीबाबाद का ऐसा नाम हो
कि दूसरे लोग कहें कि भाई नजीबाबाद म्यूनिसिपैलिटी देखो जाकर के। इसमें सवाल क्या है, हाजी हज का फॉर्म कोई और क्यों नहीं भर सकता? जैसे विधायक जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, आपके पास ही ये चीज़ें क्यों रहती हैं? ये तो अल्लाह जिससे काम लेना चाहे उससे कोशिश क्यों नहीं करते हैं वो लोग? उनका अब ये सवाल आप ही के पास से बनता है। आप ही के पास है। देखिए, इनका खिदमत का जज्बा है और जो खिदमत के जज्बे से काम करना चाहता है उसे बताने की जरूरत नहीं। अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको खाना खिलाएं। आप ये नजर ना रखें कि तीसरा पड़ोसी आके उसे खाना खिलाए, उसको ठंड लग रही है तो आप उसको लिहाज दें क्योंकि आपका पड़ोसी है। मतलब शरीयत इस बात का हुक्म देती है कि आपका पड़ोसी अगर ठंड में सो रहा है और आप तमाम हीटर और तमाम लिहाज में सो रहे हैं तो पहला दरवाजा जिसका पड़ता है उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले पड़ती है। तो नजीबाबाद की अगर वो खिदमत कर रहे हैं, उनका जज्बा है, अगर कोई और करना चाहे मनाही थोड़ी है। कोई भी कर सकता है, ये कोई ऊपर से नहीं मिला हुआ नहीं है। जी जी। नजीबाबाद विकसित क्या था मैंने पर वहाँ 22 वर्ष। नजीबाबाद की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनमें से एक समस्या सौंदर्यीकरण को लेकर नजीबाबाद की हमेशा बनी रहती है। सौंदर्यीकरण नजीबाबाद में कहीं है ही नहीं। हाँ, यही तो है कि आप मोटे आम से निकल जाइए, माल गोदाम तक चले जाइए, कहीं कोई बेंच नहीं, कहीं कोई छाया का पेड़ नहीं। खूबसूरती पेड़ों से आती है, लाइट से आती है। यहाँ पर कोई स्मार्ट टॉयलेट नहीं। आप नजीबाबाद में अगर कोई बाहर का आदमी आ जाए जहाँ उसके पास जगह ना हो टॉयलेट पे जाने के लिए, तो पूरे पूरे लंबे लंबे रास्ते में कहीं कोई टॉयलेट नहीं है। अगर नजीबाबाद के लोगों की मोहब्बत और जैसे कि मिलती है तो मैं नजीबाबाद के अंदर कई स्मार्ट टॉयलेट लगवाएंगे जो ऑटोमेटिकली अपना आप साफ करेंगे। आमतौर पे जो लोगों के घर में टॉयलेट होते हैं उससे ज्यादा साफ हो रहेंगे और उसमें जाने में अच्छा महसूस करेंगे। अब कितने जो है वो कांवड़ियाँ आते हैं जी, यहाँ पर शिविर लगते हैं उनके, कलियर शरीफ के ज़ायरीन आते हैं, शिविर लगते हैं। टॉयलेट ऐसे होते हैं उसके अंदर जो जाते हैं जहाँ जाते हुए उल्टी आने को होती है। तो बहुत अच्छा इस तरह का काम करा जाएगा। नजीबाबाद को मिल करके ही चमकाने का काम, एक मूवमेंट बना करके, एक आंदोलन बना करके भाई मिल करके करेंगे इस काम को। और नजीबाबाद में पेड़ लगाने का, वृक्षारोपण लगाने का और पार्क बनाने का जो भी जगह होगी वो अब दुकानों में बांट करके बेची नहीं जाएगी। वो जगह पार्कों में इस्तेमाल होगी। नजीबाबाद मैंने विजिट की थी। दिलशाद आलम अंसारी साहब पूछ रहे हैं, नजीबाबाद मैंने विजिट की थी, जहाँ भी गया दुकानों के बाहर सामान रखा दिखाई दिया। जाम की स्थिति बनी रहती है और बाइक चलाना भी बड़ा भारी पड़ जाता है, पैदल निकलना भी बड़ा भारी पड़ जाता है। अगर आप चेयरमैन बनते हैं, उन्होंने लिखा बाई चांस अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं तो फिर आप कैसे हैंडल करोगे ये सब? इनका नाम है दिलशाद आलम अंसारी। दिलशाद आलम अंसारी साहब, दुआ करिए कि चेयरमैन बने और आपके मशवरे से नजीबाबाद की ये जाम की समस्या ऐसी है जो खुद अपने पैरों पे मार्केट वाले अपना भी नुकसान कर लेते हैं। एक मार्केट के अंदर मान लिया एक महीने में 10 करोड़ का कारोबार है। अब दुकान पर आपने जो है एक ने आगे निकाल करके अपना काउंटर रखा, दूसरे ने भी अपना काउंटर उतना ही आगे रखाया, उससे आगे लगाया, तीसरे ने उससे आगे लगाया। हम इतना जाम लगा देंगे वहां पर कि फिर वहां पर ग्राहक रुकने की नहीं सोचता है। फिर वो उल्टा जो पैसा उस मार्केट को मिलना चाहिए था, उस सड़क की मार्केट को मिलना चाहिए, तो उल्टा वो बिजनेस दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। तो ये उनके साथ में बैठ करके उनके अलग अलग मार्केट्स की अलग अलग मीटिंग्स लेकर के लोगों को वो समझाना और उनके लिए यूनिफॉर्म रूल उनकी मर्जी से तय करने कि भाई जब जगह होगी तभी तो ग्राहक यहाँ रुकेगा और जब उनके फायदे की बात होगी तो वो मानेंगे भी, समझेंगे भी। और इस मूवमेंट से नजीबाबाद में जाम लगाने की प्रॉब्लम दूर होगी। अंसारी साहब, आप यकीन। बहुत शुक्रिया। नजीबाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो पालिका के अंडर में स्कूल आते हैं, उनकी हालत कैसी है आपको पता ही है। अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो क्या स्कूल में कुछ तरक्कियात होंगी या जैसे हैं वैसे ही अपनी उस पर बदहाली पर रोते रहेंगे? अगर हमें हमारे समाज को, नजीबाबाद को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो 3 काम गिनवाए जाएं तो
एजुकेशन, नंबर 2 पे एजुकेशन, नंबर 3 पे एजुकेशन। जो एजुकेशन को बढ़ाए वो बहुत अच्छा आदमी, सैल्यूट है उसे। और जो एजुकेशन को खत्म करने का काम करे वो जालिम है, वो जुल्म कर रहा है नजीबाबाद के फ्यूचर को लेकर के। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फिर अल्ताफ भाई आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि नजीबाबाद के अंडर में जो स्कूल आते होंगे उनमें बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाने में नजीबाबाद के लोग फख्र महसूस करेंगे। और ये काम आज मैं कह रहा हूं आपसे, और फिर कुछ टाइम बाद जब भी जो है आप बुलाना चाहेंगे इंशाल्लाह चेयरमैन बनने के बाद, तो बेझिझक होकर के आऊंगा, अपने काम के साथ आऊंगा। और अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूं तो मैं लोगों से कहूंगा कि हटा दें, मुझे भी हटा दें। ये कुर्सी किसी की बाप की नहीं है, इस पर उन्हीं लोगों का आना चाहिए जो यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं, जिनका मकसद खिदमत के साथ काम करने का, उन लोगों को आना चाहिए। और वो वही कर सकते हैं जिसमें ये जज्बा होगा। मौसम भाई, नजीबाबाद में ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो रोज़मर्रा के ज़्यादा लोग हैं, अगर देखा जाए तो उनकी ज़्यादा काउंटिंग है, जिसे कहते हैं गरीब तबका। गरीब तबके के अंदर ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, मजदूर लेबर क्लास हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है उन गरीबों के पास पैसे नहीं होते, बीमारी बड़ी शिद्दत की हो जाती है, और डॉक्टर हजरात आपके सामने हैं किस तरह से, कुछ अच्छे भी हैं, सभी तरह से, सब तरह में लोग होते हैं। तो उनका एक यकीन होता है अपने जनप्रतिनिधि पे कि भाई हमारा जनप्रतिनिधि है, अगर वो इसका कुछ हल कर दे, मुफ्त दवाई या कुछ कम पैसों में दवाई या कुछ इस तरह से। कहना चाहता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्या उपलब्धि नजीबाबाद में हो सकती है जिससे गरीब आदमी को फायदा पहुंचे? देखिए, म्यूनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल हुआ करते थे और इस बार भी बनेगा, एक मिनी हॉस्पिटल बनेगा जहां कम से कम किसी माँ का बच्चा दवाई के पैसे ना होने की वजह से, इलाज की कमी की वजह से नहीं मरेगा। इंशाल्लाह 24 घंटे खुलने वाला मिनी हॉस्पिटल एक नजीबाबाद को म्यूनिसिपैलिटी दे सकती है और इंशाल्लाह इस बार देगी। हारून शेख साहब फिर दोबारा लिखते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बहुत ज़रूरत है, लोगों को हैसियत के मुताबिक बड़ी परेशानी पड़ती है, कुछ डॉक्टरों के टाइम होते हैं अवेलेबल नहीं होते। उस सब को देखते हुए अगर कुछ इस तरह का आपके नेतृत्व में कुछ हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी जनसेवा खिदमत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो मोहल्ला क्लिनिक वाला ही कंसेप्ट। हमारा नजीबाबाद एक मोहल्ले की तरह है, जहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनते हैं, हमारा नजीबाबाद पूरा एक मोहल्ले की बराबरी है। तो एक नजीबाबाद के सेंटर में मिनी हॉस्पिटल होगा जहां गरीब लोगों का इलाज में दवाई के एकदम फ्री करा जाएगा। एक सवाल आया है, आप नौजवानों के लिए हौसला अफजाई के लिए अपने चेयरमैन बनने के बाद क्या करेंगे? देखिए, जिस समाज का स्वास्थ्य अच्छा होता है वो समाज बहुत तरक्की करता है, डेवलप करता है। मेरा ये स्ट्रांगली मानना है, और मैं खुद भी बैडमिंटन प्लेयर हूँ और अपना आप को अभी मैं 20-25 साल का युवा ही मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं बच्चों के साथ में बैडमिंटन 2-3 घंटे खेलता हूँ और पसीना बहाता हूँ। सर्दियों में भी मेरा कोई बदन का हिस्सा ऐसा नहीं बचता है जहां पसीना ना आता हो। मेरे हाथ अगर मैं साफ करना चाहूँ अपने बदन से किसी कपड़े से तो हर जगह गीला रहता है, तो मैं टॉवल का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं अपने युवाओं का, यूथ का ख्याल बहुत दिल से रखूंगा। नजीबाबाद के अंदर जो है वो इंडोर कोर्ट्स होंगे, बैडमिंटन कोर्ट हो, बास्केटबॉल बॉल कोर्ट हो, और भी दंगल टाइप के जो होंगे, मतलब इस तरह की सारी चीजें जो युवाओं को दी जा सकती हैं म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से, वो दी जाएंगी। आपने कई मर्तबा कहा है कि जब नगर पालिका चुनाव अगर हम जीत जाते हैं तो जो भी काम होगा वो सीसीटीवी की नज़र में होगा, कैमरे की निगरानी में होगा, वो डील हो या कोई टेंडर हो या किसी भी तरह का कुछ भी हो, तो वो पालिका में आपका एक नया, जिसे कहना चाहिए फार्मूला है, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं मौजूम भाई। हाँ, नजीबाबाद छोड़िए, कहीं के भी किसी चेयरमैन ने, चाहे हमारे जिले का कोई चेयरमैन हो, हमारे यूपी का कोई चेयरमैन हो, पूरे इंडिया का कोई चेयरमैन हो, जिसने वाईफाई कैमरों की निगरानी में कंस्ट्रक्शन का काम कराने का जिम्मा उठाया हो, ऐसा आज तक किसी ने ये
मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं आया ही इस प्लेटफॉर्म को अपनी निजात का जरिया बनाने के लिए आया हूं। सबसे पहला काम कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य होगा वो वाईफाई कैमरों की निगरानी में होगा। कोई भी बंदा, जिस तरह आज आप मुझे लाइव सुन रहे हैं, इसी तरह उस कंस्ट्रक्शन को लाइव म्युनिसिपैलिटी के यूट्यूब चैनल से, फेसबुक चैनल पर देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आधे हिस्से पे मोबाइल के आपके स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आएगा कि कितने तचले सीमेंट, कितना तचला रेत, कितना बजरी, कितना सीमेंट, कितना पानी लगभग ये डलेगा, और आधे हिस्से में जो मिक्सर मशीन होती है जिसके अंदर ये सब डाला जाता है ये रहेगा, एकदम लाइव चलेगा। जब कभी कोई कैमरे लगे होते हैं कहीं तो वहां चोरी नहीं होती। अगर कैमरा खराब भी है और कैमरे का खोखा भी लगा हुआ है अल्ताफ भाई, तो चोरी नहीं होती, और वो तो लाइव चल रहा होगा, कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो जब ठेकेदार जो है वो चोरी नहीं करेगा तो वो रिश्वत भी नहीं देगा। और ये पहली बार इस फार्मूले का, क्योंकि अंदर से जज्बा है कि ईमानदारी से काम हो और ईमानदारी से काम होते हुए दिखाई दे। आप लोगों का पैसा है ये, जो सड़क 50 साल चलनी चाहिए, 20 साल चलनी चाहिए, 30 साल चलनी चाहिए, वो एक साल में 3-3 बार बन रही है। ये करोड़ों रुपया आपका है, जैसे आपने कमाया है ये पैसा, और अपनी कमाई हुई पैसे को ये कहीं और से पता नहीं, आपका पैसा लौट करके आपके काम के लिए आता है। आप समझते नहीं है इस बात को कि ये आपका जो पैसा है, अगर कोई इस तरह खराब कर रहा है, कोई रिश्वतों के अंदर रिश्वत लेकर के उसे 10% माल लगा करके बनवा रहा है, तो ये आपका ही तो नुकसान हुआ। आप अपना नुकसान, आपके पैसे का, आपकी जेब के पैसे का नुकसान मैं इंजीनियर मुअज्जम नहीं होने दूंगा, और ईमानदारी से वो पैसा लगेगा। और जब ये पैसा लगेगा तो वो सड़कें लंबे टाइम तक चलेंगी, तो ये पैसा बचेगा, और जो पैसा बचेगा वो इस तरह के काम में, अच्छे काम में, मोहल्ला क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, इस तरह एजुकेशन सेंटर्स हो, इस काम में वो पैसा आएगा। मौजूद में लाइव चल रहा है, और सबसे अहमियत बात यह है कि रिकॉर्ड में आ जाता है। ये आज नहीं, आने वाली नस्ल भी देख सकती है। मैं जानता हूँ, ये कभी एजुकेटेड हूँ, और मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड है, और 5 साल बाद में जब आप बुलाएं मुझे तो फख्र के साथ, आपके साथ, इसी कॉन्फिडेंस से मैं तब बात कर सकूँ आप लोगों के साथ। आप अपनी फाइट किससे मानते हैं? मुझे तो ये नजीबाबाद के जनता को तय करना है, और मुझे जो लगता है वो फाइट किसी से नहीं है। नजीबाबाद की जनता ने एक तरफा वोट डालने का दिल बना लिया है, किसी से फाइट नहीं। दो लोग फाइट करते हैं या 10 लोग करते हैं, या उनमें होता है कि भाई मेरी फाइट इससे है, तो आप किससे मानते हैं? नजीबाबाद की जनता तय करेगी, ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। सब एक ही लेवल पे लग रहे हैं, और अभी आपने बताया कि 50% वोट तो शख्सियत, जो आपका नाम भी है, जी। शख्सियत पे पढ़ना है 50%। अब जब 50% शख्सियत पे पड़ेगा तो फिर बचेगा क्या सब लोग? आप जो हज के फॉर्म भरते हैं, तारिक अंसारी साहब पूछ रहे हैं, आप जो हज के फॉर्म भरते हैं क्या उसके पैसे मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। ये कोई भी भर सकता है, तारिक साहब आप भर सकते हैं ये फॉर्म, कोई पैसा इसका नहीं मिलता है। ये तो खिदमत की बात है, कोई भी बैठ करके फॉर्म भर लेना शुरू कर दे तो लोग बाग उसके पास आने लगेंगे। दुआएं मिलती हैं, हाँ बहुत दुआएं मिलती हैं, आप भी करिएगा ये काम। हम लोगों ने नोटिस किया है कोरोना काल में मौजूम भाई, जो बात होनी चाहिए वो आनी चाहिए जनता के सामने। दबे लफ्ज़ों में लोग कहते भी हैं कि मौजूम इंजीनियर साहब ने जितनी कोरोना में मदद की है शायद और किसी की चौखट से इतनी मदद नहीं हुई, ऐसा लोगों का नजीबात का कहना है। चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हों, मुँह के मास्क हों, या लोगों की खिदमत जो भी आपने की है, वो बड़ा एक ख़तरनाक पीरियड गुजरा है हमारे देश के ऊपर। और कोरोना के काल में जो आपने खिदमत की है, तो वो उसको चुनाव से जोड़ें या वो खिदमत से जोड़ें? खिदमत से। लोग चुनाव से जोड़ रहे हैं कि वो तो उनकी प्लानिंग। अब वो लोग बात सोचें, करें ना, ये तो अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा सोच करके 20-22 साल मेहनत करता है, अपनी खिदमत देता है, सेवा करता है, तो मैं सभी लोगों को इनवाइट करूंगा कि आप 20-22 साल से खिदमत करिए, उसके बाद आइए करिए आप, तो ये समाज के लिए बेहतर होगा। मगर 20-22 साल पहले अगर कोई खिदमत कर रहा है, सोच भी नहीं सकते। मेरे तो कहीं स्पीच देने के नाम से अगर कोई कहीं खड़ा कर दिया किसी ने किसी फंक्शन में, तो पैर कांपने लगते थे भाई, बोला नहीं जाता था, कोई मकसद नहीं था यहाँ पे आने का। पॉलिटिशियन से नफरत करता था मैं,
मिलना भी पसंद नहीं करता था उनसे। खिदमत करने की वजह से मैं पॉलिटिक्स में आ गया, अपना आप लोग बात खींच करके ले आए। पॉलिटिक्स में आने के लिए खिदमत नहीं करी, खिदमत करने के बाद लोग मुझे खींच करके पॉलिटिक्स में ले आए। चलिए, वक्त होता चला जा रहा है और बस 2-4 सवाल और आपसे। आलोचकों के लिए क्या कहेंगे, जो आपके आलोचक हैं कि मौजम इंजीनियर साहब तो ऐसे हैं, मौजम इंजीनियर साहब ऐसे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? अच्छी बात है, जब तक आलोचना नहीं होती है तब तक उसे, हर आदमी की आलोचना होनी चाहिए और उसे आलोचना को पॉजिटिव लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ कमी है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। आलोचना करने वाला वो मेरा सबसे बढ़िया दोस्त है, वो दुश्मन नहीं है, वो दोस्त है। उसकी आलोचना से पॉजिटिव निकाल करके हम नजीबाबाद के लोगों के लिए विकास का काम करेंगे। मौजम भाई से कोई बात करते हैं तो भूल जाते हैं आलोचक। कौन से मौजम भाई? आप भी मौजम इंजीनियर साहब से अगर हम कोई बात कहते हैं या करते हैं तो अक्सर देखा जाता है भूल जाते हैं या मसरूफियात रहती है। भाई भूलना और मसरूफियत, आप कोई काम बताइए, वो काम ना हो तो बात है। अगर किसी साहब का कोई काम है और किसी वजह से वो नहीं हो पाया या मौजम भाई ने आपको रिटर्न कॉल नहीं किया, हो सकता है मसरूफियात होती है जिंदगी हाँ, के उस वक्त अगर किसी तो वक्त फोन बिजी है, जी, मैं मीटिंग में हूँ इस वक्त, जी, तो मेरा फोन फ्लाइट मोड पर है, जी, इंटरव्यू दे रहा हूँ, जी, जी। अब जब मैं फोन ऑन करूंगा तो मैं उनको कॉल तो बैक वो करूंगा। शिकायत का कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि भूलने का कोई मामला नहीं है। अगर कोई किसी से कोई ज़रूरत है या किसी चीज़ से मिलना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं अपनी, तो मौजम भाई को दोबारा से फोन कर नजीबाबाद के लोगों के काम के लिए बिल्कुल भूल चूक नहीं होगी। मैं आया ही नजीबाबाद के लोगों की खिदमत करने हूँ और इस खिदमत के प्लेटफॉर्म को आपके और अपने निजात का जरिए बनाना आया हूँ। कोई भूल चूक किसी तरह से नहीं होगी। जो भी काम कहेंगे उसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। जो काम होगा वो तय समय के अंदर आपके घर पर पहुंच करके पहुंचाया जाएगा। म्यूनिसिपैलिटी के चक्कर यहाँ के नजीबाबाद के लोगों को नहीं लगाने पड़ेंगे। चक्कर लगाते हैं तो रिश्वत देनी पड़ती है। आपके पास एक मोबाइल नंबर होगा, उस पर कॉल करिए, या मोबाइल पे कॉल नहीं करना चाह रहे हैं तो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ होगा एप्लीकेशन डालने का, उसमें डाल दीजिए। शाम को छटनी होगी और जिसका जो काम होगा उसका जवाब भी दिया जाएगा और जो तय समय के अंदर उस काम को करने का टाइम है उस टाइम पर लोगों के घर पर पहुंचाया जाएगा। एक कहना है कि एक बड़ी चर्चित मूवी है, राजनीति से संबंध रखती है, नायक मूवी। आप उसके अनिल कपूर बन जाइए। अच्छा काम किया अनिल कपूर साहब ने उसके अंदर। मूवी से प्रेरणा लेनी चाहिए, होता है जो अच्छी चीजें हों उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। लोगों के भले के लिए अगर कहीं से भी कुछ मिलता है, एक मजदूर भी मुझे कोई राय देता है तो मैं उसको भी बहुत ही सीरियसली लेता हूँ। हर आदमी इस दुनिया में यूनिक है, अलग है, वो अच्छी बात रख सकता है। लोगों की राय सुननी चाहिए। और आप लोगों की मोहब्बतों से चेयरमैन बनने के बाद मैं मोहल्ले मोहल्ले जा करके आप लोगों से पूछा करूंगा। जिस तरह आज मैं आप लोगों के बीच आ रहा हूं, अपनी जरूरत में आ रहा हूं वोट लेने के लिए, कल आपकी भी जरूरत में मैं आप लोगों के मोहल्ले में आपके घरों पे पहुंचूंगा और वहां आप लोगों से मशवरे भी लूंगा क्या काम करना चाहिए। जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे नजीबाबाद के लिए। इसमें लोगों का एक ये भी है कि मौसम भाई अपने अंदाज अलग रखते हैं और एक अपनी पहचान अलग रखते हैं और बहुत उर्दू से मोहब्बत भी करते हैं। तो एक शेर की तवक्को लोगों की है कि एक शेर ऐसा कुछ हो जिससे हौसला मिले, मोटिवेशन शेर। कृष्ण बिहारी नूर साहब का शेर है, मुझे बहुत मेरे दिल के बड़े करीब है जी। किनका है? कृष्ण बिहारी नूर। कृष्ण बिहारी नूर साहब का शेर है जो आपको बहुत पसंद है। ये है जी, शेर इनायत। मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे है गवाह। मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह। ये जो लाइनें होती हैं ये गवाह है। मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे यानी एक्सटेंशन, एक्स्ट्रा बढ़ाना उसको। जी। मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। मौसम भाई, आखिर में बहुत सारे लोग जुड़े हैं आवाम से, सिर्फ 1 मिनट में क्या बात कहना चाहेंगे मुद्दों की बात, जिससे आवाम तक वो बात पहुंचे। जो जहन साजी है वो होनी चाहिए लोगों की, कहाँ गलत है कहाँ सही है, वो एक जहन तक लोगों तक आप तक बात पहुंचाएं जिससे सही और गलत का फैसला हो सके।
नजीबाबाद के बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे बहनें अपने घर के फैसले करते हैं, मोहल्ले वालों के फैसले करते हैं, उनके घर पे क्या पर्दे लगने हैं, क्या सामान आना है, उसका फैसला करते हैं, उनके बच्चों के रिश्ते कौन हैं उसका फैसला करते हैं। ये हक, ये तो घर का मामला है, शहर का मुस्तकबिल का मामला है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। अगर शहर का मामला है तो ये फैसला आप अपने हाथ में रखिए। ये हक आपका है, ना कि लखनऊ से बैठ करके कोई किसी से किसी खास चीज की वजह लेकर के वो उसको टिकट दे करके लखनऊ तय करे। ये आप लोगों को तय करने का मामला है। आप अगर अब तय करेंगे तो 5 साल आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमने क्या गलती कर दी है। 5 साल बहुत बड़े होते हैं। फिर इन 5 सालों में कि कोई भी किसी को टिकट दे दे और फिर 5 साल के लिए वही सेम ढर्रा चल रहा है, बहुत हो गया। अब अपने भाई इंजीनियर मौजम जो कि आज़ाद उम्मीदवारी से लड़ रहा है, और लोग बाग को गलत साबित करिए जो ये समझते हैं कि किसी चिन्ह के गुलाम है नजीबाबाद, हरगिज नहीं है। अच्छी तरह सोच समझ सकते हैं, वो औरों के फैसले करते हैं, अपने घर का फैसला वो अच्छी तरह कर सकते हैं। यही मेरा नजीबाबाद के लोगों से। मौजूद में हम लोगों से पूछते हैं, एक ही उसमें आपको जवाब देना है, सिर्फ एक लाइन से भी और छोटी लाइन में। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्रेडिट किसे देंगे? नजीबाबाद के लोगों को। और अगर आप चुनाव हारते हैं तो मेरी गलती होगी। कहीं ना कहीं मैं अपनी बात को रखने में सही तरह से मैं अपनी बात को नहीं रख पाया हूं, मगर इंशाल्लाह इस बार अल्ताफ भाई यकीन मानिए ऐसा नहीं, दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों चीजें कर लिया, दोनों चीजें होनी चाहिए। कह रहे हैं अख्तर साहब कह रहे हैं, मौजम भाई हम आपका लाइव टेलीकास्ट चेन्नई में बैठकर देख रहे हैं, नजीबाबाद के हम रहने वाले। शुक्रिया अख्तर भाई, मद्रास में बैठ के आप देख रहे हैं चेन्नई में, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो हमारा मकसद भी यही दिखाना है कि नजीबाबाद की जो शख्सियत है उसको आपके रूबरू कराएं, उनसे सवालात करें। मौजम भाई, हमारी बहुत सारी दुआएं एक अच्छे नजीबाबाद के मुस्तकबिल के लिए, कि नजीबाबाद का मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो, और नजीबाबाद की जो आवाम है सीधी सादी आवाम, सीधी सादी इसलिए कहेंगे कि कभी इस आवाम ने छल नहीं किया, कभी इस आवाम ने कपट नहीं किया, और जो यहाँ सीधी बात करता है उसको ये आवाम सीधा सीधा नवाजती है। ये नजीबाबाद पूरे ज़िले में अपनी अलग पहचान रखता है। नवाब नजीबुद्दौला साहब का शहर है, बहुत मोहब्बत का और मेहमान नवाज शहर है। हमारी उम्मीद है कि इसकी सरपरस्ती भी एक कोई ऐसा ही करे जिससे इस शहर को मोहब्बत हो, और शहर को उससे मोहब्बत हो, और उस प्रतिनिधि को उस आवाम से मोहब्बत हो, और वो अपना परिवार समझ के, अपना घर समझ के शहर की खिदमत करें। हमारे साथ है नजीबाबाद के मौजूद इंजीनियर साहब जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं, और इस बार नजीबाबाद से निर्दलीय उम्मीदवार है नगर पालिका चुनाव में। आखिर में उनसे पूछें, अगर सीट बैकवर्ड होती है तो क्या किया जाएगा मौजूद भाई? मैं अगर बैकवर्ड सीट होती है तो मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा, और किसी को भी ये शॉर्टकट अपनाना नहीं चाहिए। जो जिसका हक है उसको वो हक मिलना चाहिए। शादियों का ऑप्शन खुला रहता है, लोग करते हैं, बहुत करते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि शॉर्टकट नहीं अपनाना। चलिए, मौसम भाई के ने कहा है कि शॉर्टकट का कोई मुझे वो नहीं करना है, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट हक दे रही है बैकवर्ड को तो बैकवर्ड को चुनाव, बैकवर्ड को वो हक मिलना चाहिए। तो मौसम बात है, फिर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। देखिए, बिजनौर स्पीड न्यूज के शख्सियत कार्यक्रम में मौजम भाई ने बताया है कि अगर बैकवर्ड सीट होती है तो उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसका जो हक है उसे ही मिले। और बहुत अच्छी बात है, अगर गवर्नमेंट किसी को हक दे रही है तो वो हक नाप ले और उसका हक उस तक जाने दे। उन्होंने कहा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाता। बहुत से लोग शादियां कर लेते हैं, बहुत से लोग प्लानिंग करके चलते हैं, पहले अगर हम बैकवर्ड में चलेंगे तो ये होगा, वो होगा, भाभी होंगी, खाला होंगी, मानी, लेकिन उन्होंने क्लियर मना कर दिया, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर बैकवर्ड। जो इस वजह से अपने परिवार का हक मार ले जी, वो शहर को क्या बहुत अच्छी बात। अगर आप एक चुनाव के लिए अपने परिवार के हकूक से खिलवाड़ कर सकते हैं तो फिर आप शहर के खिलवाड़ कर सकते हैं, शहर के लोगों से खिलवाड़ कर सकते हैं। बस इन्हीं के साथ फिर अगली शख्सियत के साथ मौजूद होंगे। और मौजम भाई, बहुत शुक्रिया शख्सियत मानने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नजीबाबाद के लोगों का, जो लोग सब सुन रहे हैं, सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ बिजनौर स्पीड न्यूज़ से शख्सियत। जय हिंद, जय भारत।